दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा फोरम नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, कोई ऐसा ग्रुप नहीं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जहां हम प्रेजेंट ना हो। हमारा प्रेजेंस इज सेफगार्डिंग आवर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए हम हर समिट में, हर उसमें प्रेजेंट होते हैं। और हमारे ही एक ऐसा डिस्टिंक्शन है जो दुनिया की हर फोरम में हम हैं, क्योंकि काफी दुनिया में कैंप्स बढ़ गए। कोई इस कैंप में, कोई इस कैंप में, कोई इस फोरम का पार्ट है, कोई G20 का पार्ट है, कोई नहीं है, कोई क्वाड का, कोई I2U2 का नहीं है। हम एक ऐसी वाहिद कंट्री और ऐसी हुकूमत है जो हर जगह का पार्ट है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें हर जगह का पार्ट होना चाहिए। अब आउटकम कितना अच्छा और कितना ज्यादा था, दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन। बट अगर हम पार्ट नहीं है तो पीपल लाइक चाइना विल हैव अ फ्री प्ले। इट विल बी अ, मतलब ना, उनके लिए कोई ब्लॉक नहीं हो, जो मर्जी जो एजेंडा चलाए वहां चलाते रहेंगे। और उनका एजेंडा जाहिर सी बात है, चीमा साहब विल नॉट बी फेवरिंग अस, विल बी अगेंस्ट अस। ये कोई, इसमें भी कोई नो अननोन बात नहीं। ये भी एक सच्चाई है जियोपॉलिटिक्स की टुडे, व्हिच एनीबॉडी कैन गेस एंड एस्टिमेट। नाउ कमिंग टू द एससीओ, देखिए दो तीन चीजें हुई। पहले तो ये फॉरेन मिनिस्टर्स का एक समिट सा था, जो एससीओ समिट होगा 15 सितंबर को, उसकी तैयारी थी। अब यहाँ पे दो चीजें, तीन चीजें मैंने नोट किए जो विच आर वर्थवाइल, विच आर इम्पोर्टेंट। पहली बार चाइना और भुट्टो साहब ने कोशिश की, वेंगी और भुट्टो साहब ने कोशिश की कि सीपेक को ऑपरेशनल किया जाए। दूसरी कोशिश ये हुई कि भाई ईरान को इसमें लाना, और इंडिया ने उसको वेलकम किया कि ईरान का आना अच्छा, भाई एससीओ का मतलब एक जो रुतबा है वो बढ़ता, कोई बात नहीं, उसमें अच्छी बात है आए। और तीसरी बात ये हुई कि अब यहाँ पे जो ईरान का आना था, तो हमने ये कहा भाई जो छबहार पोर्ट है उसको एज ट्रेडिंग ब्लॉक या ट्रेडिंग जोन यूज किया जाएगा, कि पाकिस्तान और चाइना की कोशिश थी सीपेक को रूट किया जाए। अब दिक्कत ये, आप जानते हैं सीपेक पे 2-3 साल से काम बंद है। अब सीपेक नहीं चलता तो ग्वादर का जो आपका पोर्ट है वो ऑपरेशनल नहीं हो रहा चाइना के लिए। जो चाइना का इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरेस्ट है वो मीट हो नहीं रहा। वो 10 मिलियन चाइनीज वहां ला नहीं सकते, 1 मिलियन चाइनीज सॉरी, वहां ला नहीं सकते। और दूसरी बात है, अगर सीपेक नहीं है, ग्वादर नहीं, तो ओबीआर नहीं होता। तो चाइना के लिए बहुत, और चाइना का पैसा फंसा पड़ा है इसमें। वो चाइना करे भी तो करे क्या? वो कह रहे यार तुम लोग ना यहाँ से ट्रेड करो। हमने कहा 6 बार ऑपरेशनल है, ऑन है, वहां से ट्रेड करेंगे। ईरान को हमारे लिए लाना अच्छी बात है। और इसमें एक और बात हुई कि वो बताया गया कि भाई जो रीजनल करेंसीज है, जो लोकल करेंसीज है, उनमें बिजनेस किया जाए। अब वो तो हम कर ही रहे हैं, रुपये तो बढ़ा, करीब 24 कंट्रियों में अब ट्रेडिंग एक करेंसी बन चुकी है आज की डेट, एज वी टॉक। तो भाई इस समय ईरान से तेल लेने का रास्ता खोलता। और ईरान को क्या चाहिए चीमा साहब? ईरान को चाहिए एक वेंट टू सेल इट्स ऑयल। और ईरान को ये भी पता, जब तक हम छाबहार पे बैठे हैं तब तक ही वो यूएस सैंक्शन से बाहर है। इट्स द ओनली मेजर पोर्ट ऑफ ईरान। 6 पोर्ट है जो सैंक्शन से बाहर है, वो बिकॉज हम वहां बैठे, हम उसको मैनेज करें। इफ वी लीव द पोर्ट इट विल कम इनटू सैंक्शंस अगेन। वो ईरान को भी पता है। इस सब को देखते हुए तो इट वाज अ मतलब काइंड ऑफ मैच बिटवीन सीपेक एंड छाबार, बट छाबार इज ऑपरेशनल अप एंड रनिंग। तो वहां से काम हो सकता है। आपको याद होगा अभी 6 महीने पहले या 1 साल पहले करीब हमने $400 मिलियन का एमओयू किया था उज्बेकिस्तान के साथ। 400 मिलियन डॉलर का ट्रेड वगैरह। और उज्बेकिस्तान लैंडलॉक्ड है, उन्हें पोर्ट चाहिए। तो तब उन्हें बोला था कि आप हमारे थ्रू छबहार पोर्ट को यूज करो, उससे हमारा फायदा, उससे ईरान का फायदा है। INSST चल गई है, उसमें ईरान का रोल है, उसमें रशिया और ईरान का रोल है। तो एक अलग से इंडिया, रशिया, ईरान का एक ट्रायंगल सा बनता मुझे यहाँ नजर आ रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए चाइना ने कोशिश तो बहुत की थी, सीपेक वगैरह को ऑपरेशन करो, पर वो हुआ नहीं। क्योंकि ये अप एंड रनिंग है, वो एक कॉन्सेप्ट है आज के डेट में। अब भुट्टो साहब की मजबूरी, वो बोलेंगे सीपेक करो, पैसे आएंगे, पैसों की सख्त जरूरत है पाकिस्तान में। तो उनका वहां की तरफ रहना और बोलना वो तो जाहिर सी बात है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक तो हमें ये देखा, एक ईरान का आना में एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है। तीसरी चीज हमें ये दिख रही है कि इसमें अगर आप देखें, एक ही रूम में थे जयशंकर साहब, भुट्टो साहब, पर बात ही नहीं हुई, कोई बायलैटरल नहीं हुआ। बायलैटरल सिर्फ उज्बेकिस्तान के साथ हुआ, और किसी के साथ बायलैटरल यहाँ हुए नहीं। बाकी रशिया के साथ हमारी बातचीत तो चलती रहती है, बायलैटरल की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं। तो आई थिंक भुट्टो साहब से भी पूछा गया कि आपकी बात हुई? उन्होंने कहा नहीं, बात तो हमारी कोई हुई नहीं। अब दिक्कत ये है चीमा साहब, अब आपका सवाल पे आते हैं कि भाई बात क्यों नहीं हुई? एक ही कमरा था, एक ही मतलब स्टेज था। अभी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, अब भुट्टो साहब, भुट्टो जरदारी साहब कब तक फॉरेन मिनिस्टर है किसी को नहीं पता। क्या ये कहना गलत होगा, 3 दिन पहले चीमा साहब, जरदारी साहब, बड़े वाले शरीफ साहब आपके ISI की चीफ दुबई में मिले थे। नहीं, मीडिया में खबर नहीं है, पर हमारे कुछ दोस्त हम भी थोड़ी बहुत महादेव की कृपा से थोड़ी बहुत खबर रख लेते हैं। तो अब यहाँ मिले थे दुबई में, और बाजवा साहब की सहमति का मतलब ना मोहर लगाने की देर है।
सुनने में आपने एक इकोनॉमिक चार्टर भी साइन किया है जिसमें हम नियाजी साहब को भी ला रहे हैं, भाई एक चार्टर साइन करना है ताकि कोई पंगा वंगा ना करे, नया इलेक्शन कराना। ये भी बड़ी हॉट न्यूज है, रूमर है, न्यूज नहीं रूमर है कि आप लोग जल्दी इलेक्शन अनाउंस करने वाले हैं। तो अब ऐसी सूरत में आप जरदारी साहब से, भुट्टो साहब से क्या बात करेंगे? 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो फॉरेन इन्वेस्टर रहे ना रहे, कौन फॉरेन इन्वेस्टर आए? अब बाजवा साहब की रिटायरमेंट का भी टाइम नजदीक आ रहा है, ये भी सबको पता है। तो और फॉरेन एक्सचेंज वगैरह की परिस्थिति क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो भी पता है। ऐसे में वेट एंड वॉच जो पॉलिसी है वो तो होनी चाहिए, वो जाहिर सी बात है। whoever comes to power, जब भी आएगा तब ये विकल्प, तब these ऑप्शंस विल बी कंसिडर्ड, बट एज ऑन डेट हमें नहीं पता ना कौन रहेगा 15 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, कुछ नहीं पता। और जो फॉरेन एक्सचेंज की कंडीशन है वो तो लिटरली इट इज अलार्मिंग। अलार्मिंग क्या, डेंजरस है। 20-25 एक दिन का फॉरेन एक्सचेंज बड़ा बचा मेरे हिसाब से। तो ऐसे में चीमा साहब, और टेररिज्म रुका नहीं, बाय द वे टेररिज्म की दुकान भी चालू है। अभी हमने 2 पाकिस्तानी पकड़े, एक बिहार में था फरजान करके, और एक शायद बेंगलोर में या कहीं था। तो वो वहाँ कुछ लोगों के साथ कुछ काम वाम करे। वो गजवा हिंद का डॉक्यूमेंट मिला है कि जी 2023 में कॉल टू एक्शन है, 2047 में से इस्लामिक रिपब्लिक बनाना है, पाकिस्तान विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, सारे मुसलमान कंट्रियों को लाने का काम पाकिस्तान करेगा। बट हाँ, 2047 बहुत बड़ी बात है, अभी तो अगले महीने की बात की जाए। तो अब ऐसी परिस्थिति में किससे बात करे, क्या बात करे? वो इज ही एम्पावर्ड टू टॉक? विल ही बी द मैन इन द सीट फॉर नेक्स्ट 2 months, 3 months, 1 quarter? नोबडी नोज। तो ऐसे में बात क्या करे? हाँ, बात करेंगे, फिर बोलेंगे जी हमने ये कर लिया, वो कर लिया, फिर दूसरा आएगा बोलेगा नहीं नहीं ये तो सब गलत है। अब आप देखिए ना, अभी नियाजी साहब कह रहे हैं कि अमेरिका ने शरीफ साहब को इसलिए बिठाया है ताकि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करे। ये नियाजी साहब का कहना, मेरा नहीं कहना। अब पहले ये शरीफ साहब कह रहे थे यार ये इमरान खान के होते होते ये पैलेस्टीन के रिकॉग्निशन वाला मसला निपटे और बात बने। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो बाइडेन एमबीएस से मिलते, खूब आमने सामने बात होती है, पर चीमा साहब, एमबीएस हैज नॉट एग्री टू पंप मोर ऑयल। जो बाइडेन वहां गए कि तेल और पंप करो, एमबीएस माना नहीं। एमबीएस हैज नॉट चेंज्ड हिज पोजीशन। अब मैक्रोन से कल वो मिलने गए, मैक्रोन उनका स्वागत कर रहे हैं, पूरा फॉर्मल रिसेप्शन हो रहा, रेड कारपेट बिछ रहा है, और इनकी दोस्ती है मैक्रोन की और एमबीएस साहब की। अब यही आप G20 का समिट देखे, कोई उनसे बात नहीं कर रहा था एक्सेप्ट मैक्रोन। अभी जो काम जो बाइडेन नहीं कर पा रहे, क्या वो यूरोपियन या वेस्टर्न ब्लॉक के लिए मैक्रोन करेंगे? दिस विल बी अ इंपॉर्टेंट टास्क टू सी, क्योंकि वर्ल्ड में जो हालत बन रही है, जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी तो आपने देखी होगी, आपकी नजर हर जगह रहती है, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी किसकी कितनी बन रही है। और चीमा साहब, ये मैं आपके चैनल पे आप वीडियो निकाले, आई हैव प्रेडिक्टेड दिस 4-5 months बैक कि दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, दिस विल बी, वर्ल्ड विल बी गेटिंग टू डिप्रेशन। मुझे याद है आपने कमेंट बोला था आप तो बहुत खतरनाक सूरत हाल बयान कर रहे हैं सुमित जी। मैंने कहा बिल्कुल सर ये होगा, वेट एंड वॉच। तब मैंने कहा था, कोई सुनता नहीं था, शायद मेरी तो बहुत छोटी औकात है, मेरी कौन सुनेगा। पर अब दुनिया के बड़े बड़े लोग बोलने लगे, IMF बोलने लगा, रेटिंग आने लगी, तो सबके कान खड़े हो गए। अभी अमेरिका की पॉलिसी भी चीमा साहब बहुत वीक है। अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी बहुत हेयर एंड देयर है। और अभी वहां एक और फ्लैश पॉइंट बन रहा है इसमें, वो है नैन्सी पेलोसी का विजिट टू ताइवान। अब कल PLA ने कहा विल नॉट लेट हर प्लेन टू लैंड, और अमेरिकन चीफ जो वहां का है इंडो पैसिफिक कमांड का, वो कह रहा विल मेक श्योर देयर इज अ कॉरिडोर। अब देखना है कि वो जहाज आता है, लैंड करता है, चाइनीज रोक पाते, कॉरिडोर बनता। उन्होंने कहा 2-4 जहाज निकाल दिए PLA ने अपने ताइवान की तरफ, ऑलरेडी अमेरिकन कैरियर्स वहां है। और अगर आप कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने चीमा साहब, अमेरिका हैज ऑलरेडी डिप्लॉयड सम ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। दिस इज नॉट अ कंफर्म्ड रिपोर्ट, बट कुछ रिपोर्ट से ताइवान में ट्रूप्स डिप्लॉयड है। एम्फीबियस असल्ट ताइवान को हो नहीं सकता। पेलोसी इज नॉट सेइंग विल शी गो और विल शी नॉट गो। अगर वो जाएगी तो शी इज नंबर 3 इन कमांड, जो बाइडेन हैज टू सपोर्ट हर। और वो ऑलरेडी कह चुके विल डिफेंड ताइवान में मिलिट्री। और चाइना कह रहा भाई अगर पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस से पहले तुम्हारा स्पीकर ताइवान में लैंड करता था, जी जिनपिंग की तीसरी टर्म तो मिलेगी नहीं। अब मामा जी को तीसरी टर्म मिलेगी नहीं तो मामा जी करेंगे क्या? अब परचून की दुकान तो कर नहीं सकते। तो वो अब देखेंगे ये चीजें हो रही। ऐसे में बातचीत कहाँ होगी चीमा साहब? ये तो सब वेट एंड वॉच की बात है। देखते हैं दुनिया में ऊंट किस करवट बदलता है, उसके हिसाब से बात होगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वेब न्यूज पर। दोस्तों, SCO की मीटिंग में पाकिस्तान पहुंचा तो उसको उम्मीद थी कि जयशंकर जी से मुलाकात होगी, लेकिन हुआ क्या, उल्टा। जयशंकर जी से मुलाकात भी नहीं हुई, उधर रशिया के विदेश मंत्री से भी इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। ये इंतजार करते रहे कि रशिया के विदेश मंत्री इनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन वो इंतजार करवाते रहे और निकल गए और बोल दिया कि वहीं मॉस्को में आकर मुलाकात करना। बात करते हैं इंडिया की। अब मीटिंग में जयशंकर जी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि
आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की जरूरत है। और यही बात सुनकर शायद बिलावल को झटका लगा कि जिस उम्मीद के साथ वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं, जयशंकर जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन पर ही जूते पड़ने लग रहे हैं, इसीलिए शायद उन्होंने मिलना ज़रूरी नहीं समझा। और जैसे कि तरार साहब ने कहा कि पता ही नहीं है कि आगे होने वाला क्या है, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, और बिलावल साहब भी कहां तक रहेंगे इस सत्ता में, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए मुलाकात के क्या ही मायने हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से कहता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बैक साइड में टॉक चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच में इस वक्त हालात है, उससे देखकर लगता नहीं कि दोनों देशों के बीच में कोई बातचीत चल रही, और चलने भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उस लायक नहीं है जिससे बातचीत किया जा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।